हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर टू यूज CNN, RNN एंड ANN इन डीप लर्निंग, राइट। तो इफ यू वांटेड टू सी कि व्हाट इज CNN, RNN एंड ANN in deep learning, you can refer to our previous videos जहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर टू यूज इट, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई ANN, विच इज आर्टिफिशियल neural network, and here I am having one is convolutional neural network, which is CNN, convolutional neural network. And here what is RNN, अगर हम बात करें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो गाइस, जब भी आपके पास टैबुलर डेटा होता है और जहां आपने क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम के साथ काम करना है, वेदर इट इज़ अ सुपर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, और वो सुपरवाइज नहीं है, वो सुपरवाइज होना चाहिए, राइट। जहाँ पे आपके पास अपना प्रेडिक्टेड डेटा भी अवेलेबल हो और आपका इनपुट डेटा भी अवेलेबल हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ANN को, यानी कि टैबुलर डेटा के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अपने ANN को, राइट। तो टैबुलर डेटा में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो वाइन क्लासेस, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपको केमिकल कंपोनेंट्स आपको अगर प्रिडिक्ट करना है वाइन क्लासेस और आपके पास डेटा कुछ टैबुलर फॉर्म में है इन रोज एंड कॉलम्स, तो आप ANN का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होती है। जहां इनपुट लेयर पे डेटा जाएगा और हिडन लेयर के अंदर उसकी वर्किंग होगी और आउटपुट से उसकी प्रिडिक्शन जनरेट हो जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट इज CNN। तो अभी तो हमने देखा जैसे टैबुलर डेटा के साथ, एंड CNN का यूज किया जाता है व्हेनेवर यू हैव इमेज रिलेटेड डेटा। सपोज आई वांटेड टू प्रिडिक्ट कि वेदर द इमेज इज फॉर कैट और डॉग, या फिर इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है कि भाई इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉप 3 आइटम्स कौन सी अवेलेबल हैं या टॉप 10 आइटम्स कौन सी अवेलेबल है, तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई होते हैं, पिक्सल्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको कुछ एरेज में कन्वर्ट किया जाता है। इन इमेज से हम कुछ पिक्सल्स और एरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स जहाँ हम प्रिमिटिव फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने का इम्पॉर्टेंस देखते हैं। तो प्रिमिटिव फीचर्स मीन्स कि जो पर्टिकुलर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इनसाइड योर इमेज है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना, प्रिमिटिव फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, जिस चीज़ के बारे में मैक्सिमम टाइम्स कहा गया है इमेज के अंदर, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो डिराइव कर रही है इमेज को, तो उन चीज़ों को, उन लाइंस को, उन फिगर्स को, उन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड फिल्टर्स, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पैडिंग। तो वो सब चीज़ें हम अप्लाई करते हैं इन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क टू जनरेट सम आउटपुट्स फ्रॉम आवर इमेजेस, राइट। तो गाइज, जब भी आपके पास इमेज से रिलेटेड डेटा हो, आपको वर्किंग करना है इन डीप लर्निंग, तो आपको CNN का यूज़ करना है। एंड व्हेनेवर यू हैव सीक्वेंशियल डेटा मैं कैसे कहता हूँ कि भाई एज वी नो दैट इन सीरीज इफ़ वी हैव अ नंबर्स, तो हम 1 के बाद 2 ले सकते हैं, 2 के बाद 3 ले सकते हैं, 3 के बाद 4 ले सकते हैं, एंड इट इज़ इन अ सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट। तो कोई ना कोई सीक्वेंस में आपका डेटा होगा, अगर वेदर इट इज़ फॉर लैंग्वेज, वेदर इट इज़ फॉर नंबर्स, वेदर इट इज़ फॉर टाइम, तो आपके सीक्वेंशियल डेटा के लिए आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करेंगे। तो गाइज, तो अगर हम बात करें वेदर वी आर वर्किंग विद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वेदर वी आर वर्किंग विद कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वेदर वी आर वर्किंग विद ANN, our main objective is to get the maximum accuracy, और हम उसको लेकर आते हैं बाय अप्लाइंग सम डीप लर्निंग, राइट। तो डीप लर्निंग के अंदर ये तीनों नेटवर्क्स आते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं।
तो आज के लिए एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है डीप लर्निंग से रिलेटेड या पूरे डेटा साइंस से रिलेटेड जो कि आप समझना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप जैसी नंबर हमारी वीडियो एंड होगी तो आपको एक नंबर डिस्प्ले होगा, तो उस पर आप कॉल कीजिए और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number